हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में। फुल प्रोसेस की कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है, कैसे अपलोड करना है। ठीक है, चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यार, सबसे पहले ये जो मेल आपको आया हुआ है ना, ये मेल तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए आया है, परंतु जो परा स्नातक वाले हैं, पीजी वाले का है, अधिकतर सभी का क्या चल रहा है, ऑनलाइन ही एडमिशन चल रहा है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये डेट तो आपके लिए ऑफलाइन के लिए है, ये टाइमिंग वाइमिंग देख लीजिएगा। ये सब अगर ऑनलाइन काउंसलिंग में, ये आपके कोर्स के जो टीचर हैं उनका दिया गया है, आपको कॉल करके अगर बात करना है, कुछ भी दिक्कत आती है तो इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि नोटिस जो आ गया है आप लोगों को, जो डेट आपको दी गई है आपको शेड्यूल में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ शेड्यूल में आपके जो डेट दी गई है उस डेट से पहले आपको अगर ऑनलाइन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, जो डेट दी गई है उससे पहले भी कर सकते हैं, उस दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। टाइमिंग वाइमिंग का भी विशेष ध्यान रखना कि इससे पहले अगर हो जाए तो बेहतर है। अधिकतर लोगों का भी ऑनलाइन, जैसे 10 तारीख वालों का भी चालू हो गया है ना, 11 तारीख वालों का भी चालू हो गया, 9 तारीख वालों का भी चालू हो गया। तो आप लोग जितने लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया डेट। ठीक है, अब बताते हैं आपको कैसे आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने पोर्टल पे यहाँ पे देख रहे हो, कई सारा चीज़ देखें, यहाँ पे आप रूल रेगुलेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, रूल प्रोसीजर शेड्यूल पढ़ सकते हैं, कॉल लेटर देख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है सीधे। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ हो सकता है आपकी परसेंटेज पूछे, तो आपकी परसेंटेज पूछे तो आप वहाँ पे परसेंटेज अपनी लिख दीजिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा कितनी परसेंटेज है कितनी नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब आपको समझना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन कौन से नहीं। ठीक है, तो अब इसको अच्छे ढंग से समझेंगे हम लोग। देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा गया है कि हाई स्कूल डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, हाई स्कूल का डेट ऑफ बर्थ ही अधिकतर यूनिवर्सिटियों में देखा जाता है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, इसीलिए आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जमा किया जाता है। ठीक है, तो हाई स्कूल में जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, चाहे सीबीएसई किए होंगे या फिर अपने आसपास के किसी भी, क्या कहते हैं, आसपास नहीं, जो आप किसी भी राज्य से किए होंगे, तो वहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, तो जिसमें उसकी फ़ोटो ऐसे खींचेगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छे ढंग से दिख रहा हो। ठीक है, जिससे आपको बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और यहाँ पे आपको फाइल चूज पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो दिया गया है, और आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी, ये सब कंपलसरी है, ये सारी चीज़ें आपको जमा करनी ही है। ठीक है, फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट दिया गया है, इंटरमीडिएट मार्कशीट। ठीक है, यानी कि 12th की मार्कशीट जो है आपकी, उसको भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। हाँ, 12th की मार्कशीट भी क्लियर कर देना ओरिजिनल। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना यार, अधिकतर जगह यूनिवर्सिटियों में अभी ओरिजिनल ही मांगा जा रहा है। तो आप लोग जब रूलर प्रोसीजर पढ़ेंगे ना, तो उसमें देख लीजिएगा एक बार, सेल्फ अटेस्टेड तो नहीं मांगा हुआ कुछ। मैं देखना भूल गया यहाँ पे। ठीक है, मैं हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। हालांकि जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें आपको मैं एक एक करके बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें करना है। अब देखो, मेन अब तो हो गया कि 10th 12th का हो गया। अब जो मेन चीज़ होती है यहाँ से शुरू होता है, जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा। देखिए, इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। कुछ यूनिवर्सिटियां क्या कहती हैं, आप अपना जो सेमेस्टर वाइज प्रोसेस करवाती हैं। ठीक है, जो यूजी का कोर्स होता है वो सेमेस्टर वाइज चलवाती हैं, कहीं कहीं ईयर वाइज चलता है। ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पे सेमेस्टर वाइज चलता है। ठीक है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल में 6 सेमेस्टर हो गए। ठीक है, तो एक साल में आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, दूसरे साल में भी 2, तीसरे साल में भी 2, यानी कि 2 2 4, मतलब इतनी बार पेपर देना पड़ता है, 6 बार पेपर देना पड़ता है। परंतु जो यूनिवर्सिटियाँ ईयर वाइज करवाती हैं, उन्हें एक ईयर में एक बार ही पेपर देना पड़ता है, तो 3 साल में 3 ही पेपर होते हैं। ठीक है, मतलब 3 बार ही पेपर होते हैं, 3 पेपर, पेपर तो बहुत सारे होते हैं, 3 बार ही पेपर होते हैं। समझ गए। तो हर ईयर का क्या कहते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो हर सेमेस्टर का अलग अलग पेपर होता है, तो रिजल्ट भी अलग अलग निकलता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए, अब ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1, ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2, ग्रेजुएशन सेमेस्टर 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 3 साल में 6 सेमेस्टर हो गए। तो जो अगर आप लोगों के पास 6 सेमेस्टर का रिजल्ट है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर जिनका जितना आया हुआ है वो अपलोड कर सकते हैं। और हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर में जब आप आते हैं ना, ऑल सेमेस्टर का दे देता है। ठीक है, जो लास्ट ईयर 6 सेमेस्टर का होता है उसमें 6 सेमेस्टर का एक में ही रिजल्ट होता है, तो उनके लिए तो बढ़िया है। अगर ऐसा रिजल्ट आपका भी है कि 6 सेमेस्टर का एक रिजल्ट में ही है तो बहुत बढ़िया है। ऊपर की जो जितने भी हैं 4 5, आपको भरने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप आइए, चूज कीजिए पीडीएफ बना के। ठीक है, यहाँ पे फाइल अपलोड कर दीजिए, ऊपर वाले के भरने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनका ईयर वाइज आया है उनको भी, ठीक है, तीनों साल का आपको पीडीएफ बना के यहाँ पे क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। बाकी कुछ ध्यान ही नहीं देना, ऊपर क्या लिखा है 4 5 का मांग रहा है, हटाओ ना भाई। यहाँ ओल्ड सेमेस्टर का करो और छोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड सेमेस्टर, और आपका सेमेस्टर वाइज अगर आपके पास है, जितने सेमेस्टर का है, अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आया है, मान लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं आया हो, सेमेस्टर वाइज चल रहा है। ठीक है, तो जितने सेमेस्टर का आया है यहाँ पे आप
अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑल वाला करते हैं तो ऑल वाला कर दीजिए, अगर आपका ऑल में नहीं आया, अलग अलग आया तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर आपके लिए यही होगा कि अगर ऑल वाला आया है तो सिलेक्ट करके यहाँ फाइल कर दीजिए। 12th ग्रेजुएशन 3 स्टेप में ही आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी इसमें, और कॉलेज की तरफ से कुछ भी नहीं आएगा ऐसा इशू की ये रुक गया वो रुक गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे है, और नीचे क्या है, इनकम सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी से होंगे तो आपको रिन्यू डेट का ही मांगा जाता है अधिकतर, तो 3 साल तक मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैलिड होता है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। एसटी एससी का तो रिन्यू नहीं किया जाता, वो तो एक बार बन जाता है तो चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इनकम जो आपके फादर के नाम का बना होगा, इनकम जो होता है वो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे भी देख लीजिएगा, कुछ यहाँ पे होगा तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल इशू है, इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है। आपको रिजल्ट ही अपलोड करना है और इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें मांगी जा रही हैं, आपने शेड्यूल और प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा तो यही सारी चीज़ें दी गई। अब यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट आ रहा था अधिकतर कि माइग्रेशन वगैरह नहीं। देखो, जब आप कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी छोड़ रहे होते हैं या स्कूल छोड़ रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, कैरेक्टर और माइग्रेशन, ठीक है। अब देखना है, अगर आप यूजी के लिए भर रहे होंगे तो आपको टीसी मिला होगा कॉलेज से, ठीक। टीसी क्या हो, कॉलेज से मिला होगा। किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ पे प्रोविजनल करेक्टर भी मिलता है, माइग्रेशन भी मिलता है, ठीक है। यूनिवर्सिटियों में अधिकतर क्या मिल जाता है, करेक्टर, प्रोविजनल और माइग्रेशन मिल जाता है। तो आजकल जो है करेक्टर और प्रोविजनल एक में ही आने लगे हैं, तो जो आपको आया होगा तो आप यहाँ पे चूज करके सीधे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अब माइग्रेशन की बात करें, माइग्रेशन हो सकता है कई लोगों के पास नहीं होगा उतना, माइग्रेशन मिलने में 10-12 दिन लग जाता है। तो अब काउंसलिंग का डेट ही 4-5 दिन की है, तो इसके अंदर आपको जमा करना है। तो आपको यहाँ से क्या लेना है, अंडरटेकिंग लेना है। अंडरटेकिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अंडरटेकिंग जिसका ले रहे हैं आप, या तो उसकी फाइल में अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अंडरटेकिंग यहाँ से जो डाउनलोड वाला है यहाँ से जमा कर लीजिएगा। सीधा सीधा उसमें आपके कुछ रोल नंबर पूछेगा, जो है एग्ज़ाम नंबर, फॉर्म नंबर, ऐसे कुछ मांगेगा। वहाँ जमा करके डेट वोट मेंशन ज़्यादा होती नहीं, अपने आप ही उसमें हो सकता है डेट आएगा। अगर डेट मांगा जा रहा है तो मैक्सिमम डेट लेने की कोशिश कीजिएगा, 1-2 महीने की ले लीजिएगा, ठीक है। और उसमें अगर दिया होगा इतना तारीख, 31 तारीख से पहले किया है, जनवरी में कर दीजिए तो ठीक है, वो अपना होगा, वो होगा जो होगा उसमें लगे रहने देना, अपना अपने आप भर के साइन वाइन करके और अब जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, और क्या होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। करेक्टर हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, अब माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन में अंडरटेकिंग अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग भर दीजिएगा। और जो चीज़ नहीं है, देखो एक बात, जो चीज़ आपके पास नहीं है, हो सकता है कि आपका रिजल्ट ऑनलाइन आया हो, आपने करेक्टर प्रोविजनल भी नहीं लिया होगा, तो माइग्रेशन की जगह अंडरटेकिंग लगा दो, ठीक है। करेक्टर में भी अंडरटेकिंग, माइग्रेशन में भी अंडरटेकिंग, कि सर हमारे पास नहीं है, बाद में दे देंगे। इसका मतलब देखो, अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कि सांत्वना दे देना कॉलेज को कि सर अभी हमारा तो जो है सारा चीज़ ओरिजिनल है, अभी हमें मिला नहीं है, जैसे ही मिलेगा हम आपको जमा कर देंगे। कॉलेज की तरफ से भी अप्रूवल दे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो जो काउंसलिंग के समय में आपको वहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं ना भाई, कॉल करो और वहाँ पे तुरंत बात करो, ठीक है। वो लोग हैं टीचर, ये प्रोफेसर ही हैं, कॉलेज के ही होंगे, ज़्यादा कहीं दूर के थोड़ी हैं। आप लोगों की सेवा के लिए ही कर रहे हैं। सभी यूनिवर्सिटियों में जब एडमिशन होता है तो सभी टीचर क्या कहते हैं, फ़ोन उठाते हैं और बात भी करते हैं, बताते भी हैं अगला प्रोसेस आपका क्या करना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। कुछ भी डाउट होता है, देखो यार, देखो अगर कहीं भी डाउट होता है तो डाउट में आगे बढ़ोगे तो हमेशा डर लगा रहेगा क्या होगा क्या नहीं, तो कॉल करके पूछ लो ना भाई, और कुछ नहीं है। यहाँ पे सीधे जाओ, यहाँ पे 2 MB से कम का ही होना चाहिए। यहाँ पे जब सारी चीज़ अपलोड हो जाएगा ना तो यहाँ पे दे देगा अपलोड, प्लीज़ अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट, और सीधे फाइनल कर दीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आ रही हैं, जब सारे आपके डॉक्यूमेंट हो जाएंगे ना तभी हो सकता है सबमिट का ऑप्शन आए, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हमारे में सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि एक डॉक्यूमेंट हमारा रह गया था, फिर उन्होंने अपलोड किया तो आ गया था। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। हाँ, तो जब सारे डॉक्यूमेंट हो जाएं तो आप फाइनल कर दीजिएगा, आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब भी अगर किसी को कुछ भी दिक्कत आती है, ठीक है, अगर अभी किसी को कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर अब देख लेते हैं, हॉस्टल वाला तो वो आपको बाद में होता रहेगा, ठीक है। वो उसमें टेंशन मत लो, और 10-15 दिन बाद, अधिकतर जगह एडमिशन के बाद ही होता है, वो खुल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। एनरोलमेंट नंबर और आपका फीस उस जैसे ही आप यहाँ पे सारा हो जाएगा, फीस उस पे कर देंगे, फिक्स हो जाएगी आपकी सीटें, उसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड का जो प्रोसेस था यही था मेन। काफ़ी लोग को डाउट हो रहा था कि सर कैसे कैसे करना है, मैं समझ नहीं आ रहा। तो अब भी किसी का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।